जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, जिन्हें आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे, क्या उनसे फिर से मिल पाना, क्या उनको फिर से देख पाना पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है उन मरे हुए लोगों के साथ फोटो खिंचवाना? क्योंकि नाज़रीन फोटो शूटों का ही जमाना है। जी हाँ नाज़रीन, ये बिल्कुल पॉसिबल है और इसको कहा जाता है घोस्ट फोटोग्राफी, मतलब मरे हुए लोगों के साथ या भूतों के साथ फोटो खिंचवाना। तो नाज़रीन आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये क्या है घोस्ट फोटोग्राफी का असली सच। क्या वाकई में लोग मरने के बाद फोटो खिंचवाने में इंटरेस्टेड होते हैं? और साथ ही हम बताएंगे कि ऐसा सच्चा वाकया जिसमें भूत फोटोग्राफ में कैप्चर हो गया। नाज़रीन आप सोच रहे होंगे कि ये 2024 है और ये फोटोशॉप का जमाना है, कोई भी एडिटिंग करके भूतों के साथ फोटो बना सकता है। तो नाज़रीन ये आज के वीडियो में हम एडिटिंग की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बिल्कुल ओरिजिनल घोस्ट फोटोग्राफी की। नाज़रीन 1861 यूएसए के बॉस्टन में एक आदमी रहता था जिसका नाम है विलियम। नाज़रीन इसकी खासियत ये थी कि ये भूतों की फोटो ले सकता था और इसके पास ये सुपर पावर बचपन से नहीं थी। ये तो था एक बिजनेसमैन, लेकिन इसकी बीवी जिसका नाम हैना था, उसको फोटोग्राफी का बहुत शौक था और उसकी बीवी का खुद का एक फोटो स्टूडियो भी था। और नाज़रीन विलियम नाम का आदमी अपने फ्री टाइम में बीवी के फोटो स्टूडियो में टाइम पास करने के लिए आता था। कैमरे के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करता, फोटो छोटो खींचता और चला जाता। आहिस्ता आहिस्ता इसे भी फोटो शूटिंग का शौक पैदा होने लगा और एक दिन इसने खुद की ही सेल्फी निकालने की कोशिश की, यानी खुद का एक पोर्ट्रेट फोटो खींचा। और ये इसने इस वक्त किया जब ये अकेला था स्टूडियो में। और जब इसने खुद की खींची हुई फोटो का प्रिंट निकलवाया तो वो प्रिंट देखकर विलियम और उसकी बीवी के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि फोटो में विलियम के साथ उसकी मरी हुई 12 साल की कजन सिस्टर भी थी। नाज़रीन ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। विलियम को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था और इसके बाद इस वाकये की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और लोगों में विलियम इतना ज्यादा फेमस हो गया कि लोग उसको कहने लगे द फादर ऑफ घोस्ट फोटोग्राफी, क्योंकि विलियम जब चाहता, जहां चाहता और जैसी चाहता था भूत वैसी ही फोटो खिंचवाते थे। अब नाज़रीन पूरे शहर के लोग जो भूतों के साथ याराना रखते थे, यानी अपने मरे हुए लोगों या अपने मरे हुए रिश्तेदारों के साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे, उन लोगों की विलियम के स्टूडियो के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गईं और वो वहां खड़े होकर इंतजार करते थे। अब चूंकि विलियम एक बिजनेसमैन था, उसने इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाया और इतने पैसे छापे जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। लेकिन उसके बाद लोगों को शक होने लगा। लोगों को लगा कि विलियम ही ऐसे फोटो कैसे खींच पाता है, जरूर इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। और उसके बाद पूरे शहर के कुछ पढ़े लिखे लोग हाथ धोकर विलियम के पीछे पड़ गए। अब चूंकि विलियम के दिल में भी कुछ खोट था, इसीलिए उसने अपनी दुकान बंद कर दी, चूंकि उसने बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए थे। और उसके बाद विलियम वहां से हो गया गायब। नाज़रीन शहर में बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि वो भी इस तरह की घोस्ट फोटोग्राफी करें। उन्होंने भी काफी ज्यादा ट्रिक्स अपनाई ताकि वो भूतों वाली फोटो खींचकर पैसा कमा सके, क्योंकि नाज़रीन उस वक्त इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, कैमरे भी नए नए आए थे और फोटो एडिटिंग के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तब उसने भूतों वाली फोटो खींचना किसी के बस में नहीं था। तकरीबन 7 साल के बाद विलियम ने अपना ये कारोबार न्यूयॉर्क में दोबारा शुरू कर दिया, लेकिन उस टाइम तक लोग थोड़े समझदार हो चुके थे। लोग समझ गए थे कि विलियम हमें उल्लू बना रहा है, इसीलिए कुछ लोगों ने विलियम की पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने लोगों को उल्लू बनाने और ठगने के इल्जाम में विलियम को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। और विलियम से पूछगिछ करने लगे कि तुम ऐसी फोटो कैसे निकाल सकते थे, लेकिन विलियम ने बिल्कुल भी अपना मुंह नहीं खोला। उस टाइम के जितने भी बड़े बड़े फोटोग्राफर्स थे जिनको फोटोग्राफी की काफी ट्रिक्स आती थी, पुलिस ने लोगों की घोस्ट फोटोग्राफी करने में कुछ मदद भी ली ताकि विलियम के ऊपर लगे हुए इल्जामात साबित हो सके। अब लोगों ने अपना पूरा दिमाग लड़ा लिया, लेकिन जैसी शानदार फोटो विलियम खींच सकता था वैसी कोई नहीं खींच पाया। जो काम 7-8 साल बाद भी लोग नहीं कर पा रहे थे, वो काम विलियम 1867 में कर रहा था। विलियम ने पुलिस को कुछ भी ना बताया, लेकिन किसी ने भी इसकी बात पर यकीन न किया। लोगों को यकीन था कि ये कुछ न कुछ तो चालाकी करके हमें उल्लू बना रहा है। नहीं ये बात हकीकत है कि जो लोग मर चुके हैं वो फोटो क्यों खिंचवाएंगे, वो भी शानदार पोज के साथ। लेकिन नाज़रीन विलियम जेल में कुछ सालों तक सड़ता रहा और कुछ सालों बाद उसे छोड़ भी दिया गया। लेकिन आज तक ये राज ही है कि आखिर विलियम 1861 में भूतों के साथ लोगों की तस्वीरें कैसे खींच सकता था, वो भी बिना एडिटिंग किए। ये बात तो हकीकत है कि विलियम एक फर्जी आदमी था, क्योंकि भूत ऐसी फोटो नहीं खिंचवाते। इसके साथ साथ विलियम एक टैलेंटेड आदमी भी था और उसने अपने इस टैलेंट का पूरा इस्तेमाल किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस दुनिया में या इंटरनेट पर जितने भी फोटो भूतों वाले हैं वो सब के सब नकली या फर्जी होते हैं। नाज़रीन ये फोटो लिया गया था 2015 में हैल्टन कोर्ट पैलेस लंदन में। यहाँ पर 12 साल की हॉली आईफोन से चर्च में फोटो खींच रही थी। उसके साथ एक कजन भी थी जो उसके आगे आगे चल रही थी। जब उसने अपनी कजन की फोटो खींची
और बाद में उन फोटो को देखा तो उन्हें पता चला कि इस फोटो में एक भूत भी कैद हो गया है। नाज़रीन, ये ब्राउन कलर की आप अजीबोगरीब तस्वीर देख रहे हैं, वो फोटो खींचते वक्त उस जगह पर नहीं थी। पर नाज़रीन, ये क्या चीज है ये किसी को आज तक पता नहीं चल सका। हालांकि 2015 में वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग बहुत हाई लेवल की हो चुकी थी, लेकिन नाज़रीन ये तस्वीर एकदम ओरिजिनल फोटो है। और नाज़रीन, अगर आपको लगता है कि ये जो फोटो में अजीब चीज नजर आ रही है ये कुछ पैरानॉर्मल नहीं है, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके हिसाब से ये क्या हो सकती है। अब नाज़रीन चलते हैं साल 2019 में। जरा इस फोटो को जरा ध्यान से देखें। एक नजर में तो ये फोटो बहुत ही सिंपल लगती है। यहाँ पर 15 वुमेन्स जो कि अपनी यूनिफॉर्म पहने एक मेल के बाहर फोटो खिंचवा रही हैं। लेकिन जब उस फोटो को ध्यान से जरा देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि औरत के कंधे पर एक एक्स्ट्रा हाथ है, और फोटो में एक्स्ट्रा हाथ होने का मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इस औरत के कंधे पर जो हाथ है उसकी बॉडी नहीं है, सिर्फ हाथ ही हाथ है। नाज़रीन, अगर आपको लग रहा है कि ये फोटो कोई पैरानॉर्मल नहीं है तो जरा इस फोटो को देखें। ये है इंटरनेट की सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट एंड पैरानॉर्मल फोटो जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। नाज़रीन, आई नो आपने पहले भी इस फोटो को कहीं ना कहीं देखा होगा। इसको कहा जाता है अननोन गेस्ट इन द कूपर फैमिली। नाज़रीन, मिड 1950 के अराउंड कूपर फैमिली ने टेक्सास में अपना एक नया घर लिया था। वो लोग अपने नए घर को विजिट कर रहे थे और अपने पहले विजिट को वो सेलिब्रेट कर रहे थे। सेलिब्रेशन के टाइम पे वो कुछ फैमिली फोटोग्राफ भी खींच रहे थे, जिसमें मिस्टर कूपर ने अपने 2 बच्चों का, अपनी वाइफ का और अपनी मदर का एक फोटो लिया था। एंड दिस इज अ फैमिली फोटोग्राफ। नाज़रीन, आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये कोई नॉर्मल फैमिली फोटोग्राफ नहीं था कि यहाँ उनके डाइनिंग टेबल के ऊपर एक अजीब तरह का उल्टा लटका हुआ इंसान भी कैप्चर हो गया, जो कि डेफिनेटली उस वक्त उस जगह पर मौजूद नहीं था। क्योंकि अगर वो वहाँ पर होता तो ये कूपर फैमिली उस जगह को छोड़कर वहाँ से भाग दौड़ती। नाज़रीन, अगर आप फैमिली मेंबर्स को देखें तो वो लोग ना इस चीज से डरे हुए हैं और ना ही सरप्राइज्ड हैं। वो लोग काफी नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, इवन स्माइल भी कर रहे हैं। उनके मुताबिक वहाँ पर कुछ भी नहीं था। बाद में जब इसकी स्टोरी बाहर आई तो ये स्टोरी कुछ ऐसे ही थी। उन सारे फैमिली मेंबर्स का कहना था कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। और जब उन्होंने फोटो खींचने के बाद 3-4 दिन के बाद डेवलप किया तो उन्होंने देखा कि उस फोटो में वो चीज अपने आप आ चुकी थी। तो सब यही मानने लगे कि इस कैमरा में घोस्ट कैप्चर हुआ है। बट फिर कुछ लोगों ने अपोज किया कि वहाँ पर कोई घोस्ट कैप्चर नहीं हुआ, बल्कि एक्चुअल में वहाँ पर कोई बॉडी थी। यहाँ पे सच क्या है वो हमें भी नहीं पता। पर नाज़रीन, सिचुएशन जो भी हो, दोनों सिचुएशंस काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। खैर नाज़रीन, हो भी सकता है, इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। नाज़रीन, पुराने जमाने में लोग जब इतने ज्यादा अवेयर नहीं थे तो विलियम ने घोस्ट फोटोग्राफी करके बहुत ज्यादा पैसा कमाया और लोगों का बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट किया। लेकिन आज के दौर में लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, उसके बावजूद लोगों को ये भूतिया चीजें देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।